जब गुरु पूर्णिमा में आते हो, माता के आसपास होते हो ना, गुरु माता जी के पास, तो आप उनकी गोद में ही बैठे हो। उन्हें पता है कि इस बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट है और कब देना है इसको। गुरु पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। ये बाबा जी ने सिखाया था। एक्चुअली वन हू इज सरेंडर टू हिज गुरु ही रिसीव्स मैक्सिमम। अहम कर्म को बहुत हल्का लेके चलते हैं। उसकी इंटेंसिटी का हमें अभी अंदाजा भी नहीं है। हमारे गुरु कितनी हार्डशिप से, शायद कई लोगों की चाबी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें हमारा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए चुना है, अगर तुम चाहते हो तो। 3 दिन में सब कुछ भूल गया था मेरे साथ, क्या दिक्कतें हैं, क्या चल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम थी सब माता जी। पर माता जी ने एकदम से दृष्टि मेरे पे स्थिर कर ली, और स्थिर करके 4-5 सेकंड उन्होंने मुझे देखा। 4-5 सेकंड उन्होंने मुझे देखा तो मैंने इधर साथ में मेरे वॉलंटियर ने तुरंत मुद्रा फिर से लगा दी और हाथ दबा दिया थोड़ा। मीन्स अगर आपने ये मुद्रा लगाई है तो उन्होंने थोड़ा हाथ पकड़ के ऐसे दबा दिया। अच्छा। तो ऐसे दबाने के बाद मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि माता जी देख रही थी। माता जी का बहुत आदर करता हूँ, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तब तक। कंफ्यूजन स्टेट में भी मुझे पता था कि मैं माता जी के साथ किसी भी रूप में मैंने अपमान नहीं करना या उनको चोट नहीं देनी। बाबा जी ने यही सिखाया था। तो जैसे ही माता जी ने दृष्टि हटाई, उन्होंने अपना हाथ हटा लिया जो मुद्रा पे लगाया हुआ था। फिर मैंने मुद्रा खोली और उनसे बोला, झगड़ा ही किया मतलब एक तरह से, कि आप मेरे हाथ क्यों दबा रहे थे, मैं बार बार खोलना, हाथ दबाए जा रहे हो मेरा। तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे नहीं पता कि मैं क्यों दबा रही थी, बस मुझे इतना पता है मैं मुद्रा लगवाना चाहती थी। 5-10 मिनट बाद जब मीन्स थोड़ा लेवल ठीक हो गया होगा, हाँ, तो मुझे समझ आया कि माता जी ने मुद्रा लगवाई और उस समय शक्ति दी है मुझे, कोई एनर्जीज पास की है कि जो मेरी स्टेट खराब हो रही थी उनको सस्पेक्ट हो गई थी। आप जब गुरु पूर्णिमा में आते हो, माता के आसपास होते हो ना, गुरु माता जी के पास, तो आप उनकी गोद में ही बैठे हो। उन्हें पता है कि इस बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट है और कब देना है इसको। माता जी ने उस समय ऐसे हेल्प की थी इनडायरेक्टली, और ये बात किसी को पता भी नहीं है, ये सीक्रेटली किया गया था। इनफैक्ट मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं ये बात खुल के अभी तक। फिर वहाँ से जाने लगे तो अचानक ध्यान आया कि मम्मी ने एक चीज़ कही थी कि छोटे भाई के लिए मांग लियो, पर चांस नहीं बन पाया। शाम को यज्ञ होना था, तो मेरी वॉलंटियर से मैंने कहा कि आपकी तो सर्विस है, आप जाओ। वो सुबह नहा चुकी थी, वो तो रेडी थी। मैंने कहा मैं नहा के आऊँगा आराम से और मैं पूरा यज्ञ देखूंगा। मैं सबसे पहले जाके घर वहाँ रूम पे इंसुलिन लगाया, क्योंकि 2-3 बार की डोज छोड़ चुका था। अब चाहे हाइपोग्लाइसेमिक भी हो रहा हूँ कि मुझे पता है मैं शाम तक वापस नहीं आऊँगा, रात तक वापस नहीं आऊँगा, यज्ञ लंबा चलेगा और मैं 1 सेकंड भी मिस नहीं करना चाहता उसका, क्योंकि यज्ञ में पिछली बार मैंने बहुत दिव्य घटना देखी थी, तो मुझे उसकी कीमत पता है। फिर जब ये हुआ तो somehow I again became late। मैं नहा तो लिया था, इंसुलिन भी ले लिया था, पर खाना नहीं खा पाया था। बाहर गया तो सिर्फ एक चॉकलेट और एक बिस्किट अपनी जेब में रख लिया था मैंने, ये इमरजेंसी में काम आ जाएगा। इनफैक्ट रास्ते में मैंने खा ही लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कुछ भी छूटे, तो मैंने उस दिन मीठा खा लिया था, जान के थोड़ा अपने आप को ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए। वहाँ गया, यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पूरा देखा। यज्ञ देखते हुए मन में एक सवाल आया था, समीधा देते हुए, कि मैंने ना, मेरे तो कर्म माता जी ने पिछले साल भस्म कर दिए थे, दोबारा हुए हैं क्या? डाउट करा मैंने। गुरु पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, ये बाबा जी ने सिखाया था। पर लेकिन शुरू में बच्चा था, आ जाते थे ऐसे, बहुत डाउट आते थे, और गुरु कभी नाराज भी नहीं होते। एक्चुअली वन हू इज सरेंडर टू हिज गुरु ही रिसीव्स मैक्सिमम। अब यज्ञ हुआ, सवाल आ गया, डिनर के बाद वापस जाके रात की डोज नहीं ली, क्योंकि पूरे दिन में एक डोज ले ली, वो ही हो गई मेरी, और रात की नहीं ली और सो गया। सपना आया कि मेरी माँ, बायोलॉजिकल मदर को देखा मैंने,
वो उस दिन जो मैंने कुर्ता पजामा पहना था सफेद रंग का, वो इतना गंदा था कि कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट हो जो बिल्कुल डार्क, जो बिल्कुल जैसे रॉड्स है ना, इससे भी डार्क, मींस कोयले जैसा, कोयला भी उसके सामने सुंदर लगे, इतना गंदा था वो। उसको धो रही है वो, तो उस पे से स्टेन्स निकल रहे हैं, पर एंड में बिल्कुल लाइट स्टेन रह गया, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल माइल्ड स्टेन। तो अचानक से दृश्य बदल गया। आवाज आई गुरु माता जी की किसी, क्योंकि मैं चाह रहा था, मुझे पता था ये कर्म ही है मेरे, क्योंकि जपजी साहिब में एक पौड़ी आती थी जिसमें ऐसा विवरण आता है कि आपके कपड़े ही आपके कर्मों को दर्शाते हैं। तो मेरे इतने गंदे कपड़े मेरे गंदे कर्मों को दर्शाते हैं जो मैंने एक्यूमुलेट किए जन्मों से। मेरा डाउट था कि लास्ट ईयर मेरे कर्म भस्म किए गए, इस साल हुए हैं क्या, क्योंकि हम कर्म को बहुत छोटा लेके चलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरा एक कर्म है, उसकी ये सजा है कि 20 जन्मों तक मुझे डायबिटीज होनी है, मनुष्य जन्मों तक। उस कर्म को ही मैंने कई बार दोहराया है। तो ऐसे कितने कर्म होते हैं हमारे जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और हम कर्म को बहुत हल्का लेके चलते हैं। उसकी इंटेंसिटी का हमें अभी अंदाजा भी नहीं है। हमारे गुरु कितनी हार्डशिप से, अब आगे उसी स्वप्न में मैंने जैसे देखा था कि मदर धो रही है उसे, अगर मैं देख लेता गुरु माता जी धो रही है उसे, मैं माता जी को धोने नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ। पर वो जैसे ही देख लेती कि ये लड़का मुझको देख लेगा, आयुष मुझको देख लेगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो माता जी माँ बन के आई थी, मेरे लिए माँ ही है वो। उन्हें पता है कि माँ के रूप में ये कंफर्टेबल है अपनी मदर के साथ। तो माँ बन के कई बार माता जी ने ऐसे सपने में दर्शन दिए थे। तो जब उन्होंने किया तो मैं कष्ट देख पा रहा था, उन्हें कितना कष्ट हो रहा था मिटाने में, क्योंकि उसे कपड़े को धोने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी मदर की, जिससे पता लगता है कि गुरु माता जी एक एक व्यक्ति पे कितना कितना किस किस लेवल तक जाके काम करती हैं। और फिर जब समझ आया कि ये कर्म है मेरे, तो एकदम से मेरे मन में आया कि नहीं नहीं रुक जाओ, कि मम्मी भी हो तो मम्मी को भी मैं ये कपड़े धोने नहीं देता। मम्मी से मैं अगर शुरू में ही ये कहना चाहता था कि इसे फेंक दो, हम नया जोड़ा ले लेंगे, नया कुर्ता पजामा ले लेंगे, इसे फेंक दो। अब मेरी माता जी मुझे तो फेंकेगी नहीं। तो उन्होंने ऐसे क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद फिर जब एक मतलब दृश्य बदल गया, जैसे 10 दिशाओं से आवाज आ रही हो, भविष्यवाणी हो रही हो, जैसे ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे भविष्यवाणी हो रही है, 10 दिशाओं से आवाज आ रही है। माता जी बोलती है, सॉरी, किसी को तो आप ये कर्म अपने ऊपर लेने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा मैं लूंगा, और ये दृश्य यहाँ पे खत्म हो गया। और नेक्स्ट डे माता जी के पास गए, होमम के नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूजा का दिन होता है, एक एक करके सब जा रहे थे। तो मैं भी जब गया था इस बार ना, मुझे बात याद आ गई कि माता जी के पास जाऊंगा, सुध बुध खो बैठूंगा, तो लिख के लेके नहीं, मन मन में ही प्रार्थना चालू कर दी, जैसे लाइन में लग गया। सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो परम गुरु सबसे पहले दिख रहे थे, वहां पे उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे गुरुजन, हम बहुत छोटे लोग हैं, आप प्लीज हमें अपने चरणों से जोड़ लेना। मेरी मम्मी ने मेरे भाई के लिए कहा था, पर मैंने पूरी फैमिली के लिए मांगी कि इन्हें भी दीक्षित किया जाए इस क्रिया में, दिव्य क्रिया इन्हें भी मिले, आप पे मैं छोड़ता हूँ। वट यू कांट कंट्रोल, लेट द गुरु कंट्रोल देम, दो सिचुएशंस। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, और मैं भूल गया समय के साथ कि ऐसा कुछ मैं वहाँ पे कह के आया था। ये साल 2022 की गुरु पूर्णिमा है, साल 2023 की गुरु पूर्णिमा तक मेरा पूरा परिवार इनिशिएटेड हो गया था, एक एक करके। इनफैक्ट मम्मी ने बोला था सिर्फ ब्रदर के लिए, मैंने बोला था हमारी न्यूक्लियर फैमिली के लिए। हमारे गुरुओं ने हमारे फार ऑफ जो कजन्स है वहाँ तक भी पहुँचा दी, मीन्स मेरी मासी, मेरे कजन्स, ये सब भी इनिशिएट हो गए, और वो भी आगे साइकिल बढ़ती जा रही है। ये मतलब जो भाग में नहीं होता ना, गुरु चाहे तो वो भी दे देते हैं। तो सुषुम्ना क्रिया योग किसी को जल्दी से नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला था जल्दी से, तभी मैं चाहता था कि एटलीस्ट ये इस जन्म में ही हमको मिले,
ये अपॉर्चुनिटी ना खोए हमारी। तो हमने टारगेट ये रखा कि ये मिल जाए, और गुरुओं ने कृपा करी और हमें सबको मिल गया। और माता जी को उस दिन साल 2022 में गुरु पूजा के समय पुष्प अर्पित करके, मन नहीं था मेरा घर आने का, पहली बार मदर से मिला था पर आना था। इनफैक्ट मैंने पहले भी कभी इच्छा की थी यहाँ आने से पहले। मेरी मदर एक दिन खाना खा रही थी, मैं ऐसे ही उनको निहार रहा था कि ये मतलब जैसे गुरु माता जी आ जाती है मदर बन के सपने में, सामने गुरु माता जी बैठी है, खाना खा रही है। तो मैं उस समय चाय पी रहा था, पहले मेरी मदर मुझे खाना खिला लेती है, फिर एंड में खुद खाती है। तो मैं उस समय चाय पी रहा था, धीरे धीरे पीता रहता हूँ। तो उस समय मदर को देख रहा था। तो जब मदर के पास जाने लगा तो मैंने सोचा आज प्रैक्टिस करता हूँ कि सामने गुरु माता जी है और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, साष्टांग प्रणाम। तो पहली बार तो मदर को मदर की तरह ही प्रणाम किया, दूसरी बार अभी भी साष्टांग प्रणाम करने में शर्मा रहा हूँ, पूरा अच्छे से नहीं किया, ऐसे ही हल्का सा झुक के कर दिया। तो पहली बार जब किया मदर ने रिएक्ट नहीं किया कि मदर को मदर समझ के किया। दूसरी बार में जब किया तो गुरु माता जी समझ के किया। वो अचानक खाना खाते हुए मुड़ी, मुझे खींचा अपनी तरफ, गले से लगाया और वापस छोड़ दिया और वापस खाना खाने लग गई। हुआ क्या, 10-12 सेकंड बाद इंट्यूशन से समझ आया कि माता जी आई थी। डिस्टेंस इज नॉट अ लिमिटेशन फॉर आवर गुरुज। तो ये भी पलनी के बाद ही हुआ था? ये पलनी से पहले हो गया था। उसके बाद ये माता जी के पास जब गया तो उसे माता जी को उस दिन साष्टांग प्रणाम किया। तब तक अभी साष्टांग प्रणाम भी नहीं किया था। तो वहाँ करते हुए मन में यही आ रहा था कि छोड़ के नहीं जाना चाहता आपको, दूर रहता हूँ पहले आपसे, बहुत कम चांस मिलते हैं। पर एक दिन इंट्यूशन से बाबा जी ने बताया था कि तुमको जहाँ भेजा गया है वहाँ किसी कार्य से तुम्हारा जन्म करवाया गया। शायद कई लोगों की चाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें हमारा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए चुना है अगर तुम चाहते हो तो वहाँ ये बात समझ आ गई कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वहाँ भेजा गया, वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं था। क्योंकि 3 दिन में सब कुछ भूल गया था, मेरे साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या चल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम थी सब माता जी को देख रही थी, निवारण करती थी, खुद करती थी अपने काम, अपने अपने भक्तों की अपने आप काज संवारती है माता जी। जैसा आयुष ने बताया वैसे ही आप दूसरे सुषुम्ना क्रिया योगियों से भी सुनेंगे जो गुरु पूर्णिमा में आते हैं, उनके भी अनुभव कुछ ऐसे ही निराले होते हैं। तो इसी तरह की बातें और सुनते रहने के लिए सुषुम्ना इनर मिरेकल्स फॉलो करिए। और एक और बात, आप लोगों में से बहुत के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आयुष के साथ जो ये अनुभव हुए हैं उनके बारे में आपके मन में प्रश्न भी होंगे। तो आप YouTube के कमेंट्स में ज़रूर वो प्रश्न डाल सकते हैं और हम आयुष से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आयुष उसी संदर्भ में जो भी आप सवाल पूछे हैं उसका उपयुक्त जवाब भी दे पाए। नो नीड फॉर रिक्वेस्ट, आई विल डू एनीथिंग फॉर माता जी। तो इसी के साथ आज पल्लनी के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके आगे आयुष से फिर बात करेंगे सरेंडरेंस के बारे में। और बहुत से सुषुम्ना क्रिया योगी सोचते हैं कि मैं तो सुषुम्ना क्रिया योग करता हूँ, मैं अपने परिवार वालों को कैसे इन्फ्लुएंस करूँ कि वो भी करने लगे। तो आयुष से ये भी सुनेंगे कि आयुष ने अपने परिवार को कैसे इन्फ्लुएंस किया कि वो भी सुषुम्ना क्रिया योगी बने। एक्चुअली इन्फ्लुएंस किया नहीं, सब गुरु पे छोड़ दिया था, पर वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। आयुष निमित्त बने अपने गुरु के लिए, हाँ। परिवार के दूसरे सदस्यों को भी सुषुम्ना क्रिया योगी बनने के लिए। तो आज की बातचीत यहाँ पे ही खत्म करते हैं। ओम सुषुम्ना देवी, मंगलम नित्य शुभ मंगलम।